नमस्कार दोस्तों, पेनी स्टॉक के इस सीरीज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले वीडियो में हम लोगों को देखना है कि अगर सुजलान नीचे गिरा है तो कहां तक गिर सकता है। तो सुजलान कंपनी का एक बार फंडामेंटल तो चलो ठीक है, फंडामेंटल हम लोग किसी और दिन देख लेंगे, लेकिन जब ये गिर रहा है तो कहां तक गिरेगा, क्योंकि बहुत से लोग इसको बाई करके रखे हुए हैं और बोल रहे हैं कि सर ये नीचे गिर रहा है, कहां तक गिरेगा, इसको देखना है। उसके बाद से दोस्तों दूसरा जो कंपनी है वो है सिंटेक्स। या दोस्तों सिंटेक्स भी आप सबको पता है कि रिलायंस ने बाई किया था, एक्वायर किया था, उसके बाद से सिंटेक्स कहीं ना कहीं ऊपर जाने लगा। ऊपर जाने के बाद से आप देखोगे उसमें कुछ ऐसा हुआ कि बहुत धड़ाम से नीचे गिरा। सो दोनों कंपनियों को देखेंगे दोस्तों। ये जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ये है टेलीग्राम चैनल का टेलीग्राम चैनल, और यहां पर मैंने मॉर्निंग में एयू बैंक दिया था बाई करने के लिए। एक दिन में 12% तक का उछाल हुआ है। वहीं दोस्तों एशियन पेंट में आज धमाका किया हुआ हम लोगों ने। वहीं चंबल फर्टिलाइजर को अगर आप यहां पर देखेंगे तो बोल दिया कि ऑल टाइम हाई ब्रेक करने वाला है। जैसे ही ब्रेक करेगा यहां पर आप देख सकते हैं। वहीं दोस्तों ग्रेविया कॉस्ट की बात करें तो ये देखिए ब्रेकआउट होने के बाद से दिया था 165, 160-62 के बाद से 165 पहुंचा ऊपर की साइड में। टारगेट अभी भी हमें कम से कम 170-75 का दिख रहा है। तो ऐसे ऐसे स्टॉक मैं रेकमेंड करता हूं अपने टेलीग्राम चैनल पे, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हूं, सबसे पहले इसको ज्वाइन कीजिएगा। और अब हम चलेंगे कहां पर, सुजलॉन को एक बार टेक्निकली एनालिसिस करेंगे, क्योंकि फंडामेंटली एनालिसिस आप करने जाओगे तो बहुत बड़ी कहानी है दोस्तों। एक टाइम ऐसा था सुजलॉन कंपनी का जो अपने आप में एक हिट कंपनी हुआ करती थी। बाद में इसका फंडामेंटल ऐसे खराब हुआ कि सुजलॉन दोस्तों पेनी स्टॉक बन गई। देखते देखते बहुत गिरी, बहुत सारे इन्वेस्टरों का पैसा ये कंपनी बर्बाद कर दी, ले डूबी है। जो लोग 5-7 साल 10 साल से इस मार्केट में हैं उनसे पूछिए सुजलॉन उनकी हालत क्या करी। जिस तरह से अभी जा रहा है और नीचे गिरने लगा ना, उसी टाइम पर उस जमाने में अगर मैं आपको इसका चार्ट दिखाऊं दोस्तों तो ये ऐसे हुआ करता था स्टॉक, ऐसे इसमें ट्रेडिंग होती थी। देखिए किस तरह से भागा, ये देखिए, ये दिख रहा है आपको सुजलॉन किस तरह से एकदम हायर हाई के फॉर्मेशन में, हायर हाई, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। अब दोस्तों उसके बाद से नीचे गिरता गया, लोगों को विश्वास होता गया कि चलो थोड़ा गिरा सस्ता हो गया बाई कर लो। उसके बाद फिर गिरा, लोगों को विश्वास, फिर थोड़ा सस्ता होगा बाई कर लो, और फिर यहाँ से थोड़ा उठा। और उसके बाद से दोस्तों जब नीचे गिरते चला आया तो इतना न ज़्यादा नीचे हुआ कि ये पेनी स्टॉक ही बन गया। अब पेनी स्टॉक से दोस्तों जिस तरह से पावर सेक्टर में कहीं ना कहीं जिसका फंडामेंटल ठीक है वो भी ऊपर भाग रहे हैं। 2020 और 2021 वाला, 2021 और 2020 तो अपना पैंडेमिक था, उसमें लोगों को मतलब दिन में तारे दिखा दिया था जो कोरोना वाला पहला फेज था। उसके बाद से दोस्तों वो फेज तो हम लोगों ने देखा हुआ है। मार्केट चलती चलती बंद हो जाती थी, निफ्टी और बैंक निफ्टी गिरते गिरते बंद हो जाते थे। उसके बाद से फिर रीओपन होता था, ओपन होने के बाद से फिर वो ऐसा गिरता था, फिर बंद हो जाता था। ऐसे ऐसे धमाका हुआ था 2020 मार्च वाला जो था दोस्तों। उसके बाद से फ्रेंड्स कोरोना का पहला फेस निकला, उसके बाद से मार्केट ऐसा भागा कि आज तक भले कोई 50 साल पहले इस मार्केट में हो, लेकिन इस तरह का बुल रन आज तक किसी ने नहीं देखा है जिस तरह से आप लोगों ने और हम लोगों ने यहां पर देख लिया। अब बात करते हैं सुजलॉन। तो जब सब भाग रहे हैं तो ये भी भाग रहा है और पूरे वॉल्यूम के साथ भाग रहा है। तो दोस्तों देखिएगा इसको, अगर मैं वनडे के चार्ट पर आऊं और वनडे के चार्ट पर हम लोग देखें कि ये किस तरह से ट्रेडिंग करता है और किस तरह से इसके मोमेंटम होता है, तो थोड़ा सा इसके पास्ट वाले डेटा को हम लगा करके समझने की कोशिश करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, एक समय ऐसा था ये 3-4 रुपये से यहाँ पर ऊपर गया, और ऊपर जाने के बाद से मैं बार बार आपको कहता हूं कि प्रॉफिट बुक करना एक बहुत बड़ी कला है, और साइंस जो है वो शेयर मार्केट सबको सिखाता है। और वो साइंस क्या है कि देखिए, अगर आप लंबे टर्म के इन्वेस्टर हैं और फंडामेंटल स्ट्रांग कंपनी में बाई किए हुए हैं तो ही ये साइंस है कि आपको आगे आने वाले दिनों में प्रॉफिट मिलेगा। नहीं तो आप किसी कचरा कंपनी के स्टॉक को खरीद करके और बोले कि मैं इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखा हूं, आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये साइंस है। लेकिन प्रॉफिट बुक करना, मान लीजिए अगर आपने 4-5 यहाँ पर कहीं भी बाई करने का चांस में बाई कीजिए। एटलीस्ट अगर आप प्रॉफिट नहीं बुक करना चाहते हैं मत बुक कीजिए, लेकिन जो आपने मूलधन लगा करके रखे हुए हैं उसको तो निकाल लीजिए, प्रॉफिट ऐसे ही छोड़ दीजिए। वाकई में अगर सुजलॉन जिस तरह से पावर सेक्टर में कहीं ना कहीं ग्रीन एनर्जी वाले स्टॉक्स में कहीं ना कहीं रिजलेशन आ रहा है, क्रांति हो रही है, तो अगर ये भागा तो आपके प्रॉफिट से ही बहुत बढ़िया प्रॉफिट दे देगा। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर देखिए
ये किस तरह से ऊपर जाता है, जब भी ऊपर जाता है ऊपर जाने के बाद से एक इसमें गिरावट आती है, फिर उसके बाद से ये साइडवेज होता है, साइडवेज होने के बाद से फिर उसी तरह से ऊपर जाता है, फिर साइडवेज होने के बाद से अब ये ऊपर चला है, तो ऊपर जाने के बाद से फिर ये धीरे 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 हो सकता है नीचे आए और फिर यहाँ से साइडवेज लेकर के फिर ये ऊपर जाए, क्योंकि ये हो चुका है पेनी स्टॉक। फंडामेंटल देखने की जरूरत नहीं, फंडामेंटल ऑलरेडी बहुत खराब है इसका, ठीक है। तो आप फंडामेंटल के ऊपर मत जाइए, आप इसमें इस तरह से जाइए कि जब ये ऊपर निकले बाई कीजिए और 2-3 रुपया इसका प्रॉफिट लेकर के बाहर होते जाइए, तो इस तरह से आप इसमें ट्रेडिंग कीजिए। फिलहाल अगर टेक्निकली बात किया जाए दोस्तों, तो आप सबको पता होगा कि टेक्निकली जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम ढूंढते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर अगर इस डेटा को हम लोग देखें, इस डेटा को, और प्राइस कितना है, प्राइस हमें दिखा रहा है कि 9 रुपया 30 पैसा, 9 रुपया 70 पैसा भी इसका करंट प्राइस और लोअर सर्किट में है, तो 9 रुपया 30 पैसा एक सपोर्ट दिख रहा है। अगर ये सपोर्ट से बाउंस बैक किया तब तो ऊपर जाएगा, अगर वहाँ पर भी बाउंस बैक नहीं करता है तो फिर आपको दूसरा जो सपोर्ट दिखेगा वो दिखेगा 8 रुपये के पास। सो दोस्तों आपको ये 2 हो गया, हो सकता है 9 रुपया 30 पैसे के पास आकर के थोड़ा सा साइडवेज ले और यहाँ से मतलब साइडवेज से इस तरह से थोड़ा ले और फिर एक जंप आपको देखने के लिए मिला। अगर यहाँ से साइडवेज नहीं होता है, अगर यहाँ से साइडवेज हो गया तब तो आप समझ लो कि यहाँ से पक्का जंप लेगा ही लेगा, लेकिन अगर यहाँ पर आकर के जंप आप साइडवेज नहीं होता है तो वो चांस मोस्ट प्रोबेबली ये होगा कि फिर अपने नीचे इस प्राइस सेक्शन के पास, इस प्राइस सेक्शन के पास, इस प्राइस सेक्शन के पास फिर ये दोबारा आकर के सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। तो दोस्तों ये हो गया सुजलोन, और सुजलोन में जो लोग नीचे से बाई करके रखे हुए हैं मुझे नहीं लगता कि उन्हें डरने की जरूरत है, क्योंकि हो सकता है ये अपने सपोर्ट पर आने के बाद से फिर से बाउंस बैक ले सकता है। लेकिन अभी फिलहाल आप एक चीज आपको दिखाऊंगा तो चीजें समझ में आ जाएगी कि जिस तरह से जब ये ऊपर जा रहा है तो यहाँ पर आप वॉल्यूम देख रहे हैं, वन डे के वॉल्यूम पर वॉल्यूम एक बहुत बड़ा ग्रीन बना हुआ है, लेकिन अब जिस तरह से एक दिन और दूसरे दिन के गिरावट के साथ दोस्तों आप देखोगे ये जो रेड वाली वॉल्यूम है बड़ा भयंकर बना है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिट्रेस डाउन लेगा और रिट्रेस लेने के बाद ही फिर ऊपर जाएगा। तो ये हो गया पहला दोस्तों। और दूसरा कंपनी की अगर हम बात करें, अच्छा दोस्तों प्लीज़ लाइक कीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट स्टडी करने के लिए, लर्निंग के लिए बहुत सारी कुछ चीज़ें लेकर के आता हूं। तो दोस्तों अगर आप लाइक करते हैं और जितना लाइक करेंगे मेरा हौसला बढ़ता जाएगा और आपको दोस्तों फंडामेंटल में इतना स्ट्रांग कर दूंगा। देखिए पेनी स्टॉक में पैसा बने चाहे ना बने, लेकिन फंडामेंटल देख करके आप स्ट्रांग कंपनियों को बाई करके इतना बढ़िया लाइफ में बनाएंगे ना पैसे कि आप विश्वास मत कीजिए, जस्ट बिलीव कीजिए कि हम फंडामेंटल सीख रहे हैं। टेक्निकल तो आप जहां जाओ तहां लोग सिखा देंगे। लाइन मारना इस चार्ट पर बहुत ही आसान है, मात्र 1 से 2 दिन 1 हफ्ते के अंदर लाइन लगाना सबको आ जाता है। लेकिन दोस्तों फंडामेंटल पर विश्वास करना और फंडामेंटल सीखना एक अपने आप में बहुत बड़ा साइंस है, और जब तक इस साइंस को आप सीखेंगे नहीं तब तक शेयर मार्केट में पैसा नहीं कमाएंगे। सो दोस्तों हर वीडियो को देखते रहेंगे तो कुछ ना कुछ लर्निंग वाली वीडियो में लेकर के आता रहूंगा, और विश्वास मानिए 6 महीना के अंदर आपको ऐसा मास्टरी हासिल हो जाएगी फंडामेंटल में कि जब भी आप किसी स्टॉक को बाई करने जाएंगे, तो सबसे पहले आपको मेरा वर्ल्ड ही याद आएगा। मेरा वर्ल्ड मतलब पेनी बाबा का बस यही बातें याद आएगी कि बाई करने जा रहा है तो इसका फंडामेंटल कैसा है, क्या ये कंपनी ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट में है, क्या ये बुक वैल्यू से 6-7 गुना से ऊपर चली गई है, क्या ये प्लेजिंग है कि नहीं है। ये सारी चीज़ें इस पेनी बाबा की जो बातें हैं ना आपके कानों में गूंजने लगेगी जब भी किसी स्टॉक को बाई करने जाएंगे। तो दोस्तों किसी भी स्टॉक को बाई करने से पहले फंडामेंटल देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने अभी से लर्निंग स्टार्ट कर दिए, जिस तरह से बता रहा हूँ, आगे आप ही पैसा बनाओगे, जिस तरह हम तो बना ही रहे हैं। दोस्तों आप सबको पता होगा कि मैंने अपने टेलीग्राम पर सारे पेनी स्टॉक से लेकर के फंडामेंटल वालों का प्रॉफिट शॉट का स्क्रीनशॉट में देते ही रहता हूँ। सो दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर सिंटेक्स की, तो सिंटेक्स एक ऐसी कंपनी है, आप सबको पता है कि जितने हम लोगों के छत होते हैं
उसके ऊपर जो टंकियाँ रखी होती थी पहले की, है ना, वो पानी वाली टंकियाँ हुआ करती थी काले काले कलर की, कुछ लोगों ने ब्लू कलर, कुछ लोगों ने डार्क ब्लू कलर का लगवा रखा था। तो वो सारी टंकियाँ जो है कौन बनाता था? सिंटेक्स कंपनी बनाती थी। और सिंटेक्स कंपनी एक ऐसी कंपनी थी, स्टार्टिंग में बहुत बढ़िया रन किया, लेकिन बाद में दोस्तों कुछ ऐसा हुआ सिंटेक्स के साथ कि ये धीरे धीरे बैंकरप्टेड होने लगी, क्योंकि इसके कंपटीशन में बहुत सी कंपनियां आ गई। और उसके बाद से दोस्तों आपको पता है फिनोलेक्स से लेकर के प्लास्टिक बनाने वाली कंपनियां एक से एक आई, जिसकी जगह पर सिंटेक्स का जो है माल बिकना बंद हुआ, सेलिंग बंद हुआ, बैंकरप्ट हुई, नीचे आ गई। और नीचे आने के बाद से इस कंपनी को एक्वायर किया रिलायंस ने। जी हाँ दोस्तों, रिलायंस। और जिस दिन न्यूज आया था उस दिन उसका प्राइस था 5 रुपये दोस्तों, और 5 रुपये पे मैंने लोगों को बाई करवाया था। आप विश्वास मानिए, अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे हैं तो वहाँ से 5 रुपये से लेकर के, और उसके बाद से यहाँ पर एक प्राइस सेक्शन भी था। तो अगर हम इस प्राइस सेक्शन की बात करें, इस प्राइस सेक्शन यहाँ पर आपको ये देखिए अराउंड इसके पास ही प्राइस सेक्शन था। मतलब अगर थोड़ा सा और ऊपर हम लोग जाएं और थोड़ा सा और इसको नीचे लेकर के आए, इस प्राइस सेक्शन को तो देखना ही पड़ेगा जब भी आप बाई करते हैं। तो ये एक प्राइस सेक्शन था दोस्तों, आपको दिख रहा होगा। मैं चार्ट को थोड़ा सा और एडजस्ट करता हूं। तो बार बार मैं प्राइस सेक्शन क्यों चिल्लाता हूं? आप सबको पता है, जब भी मैं टारगेट किसी कंपनी का देता हूं तो प्राइस सेक्शन के हिसाब से ही देता हूं, और पूरा का पूरा चार्ट पर लगा करके देता हूं कि इसका टारगेट। अब मान लीजिए यहां पर टेलीग्राम ओपन किया, तो टेलीग्राम पर ओपन करने के बाद से ये ग्रेविया कोश कॉटन वाली कंपनी कॉटन के कपड़े वगैरह बनाती है। तो इसका मैंने टारगेट यहाँ पर क्यों दिया हुआ है? यहाँ पर इस प्राइस सेक्शन की मदद से ये जो लगा हुआ है ये टारगेट होगा। और आप यहाँ पर देखेंगे इस प्राइस सेक्शन की मदद से यहाँ पर ये ब्रेकआउट हुआ है। तो ब्रेकआउट होने के बाद हो सकता है कल 1 दिन 2 दिन यहाँ पर साइड बेच ले, लेकिन फिर ये अपने टारगेट के पास इसको पहुँचना ही पहुँचना है। तो ये सारी चीज़ें टेक्निकल से लेकर के, अब मान लीजिए ये कंपनी अगर बहुत महंगी होती तो जाहिर सी बात है ब्रेकआउट तो करता, लेकिन ये फिर नीचे भी गिरा था। तो ये सब रीजन है दोस्तों, इसीलिए मैं बोलता हूँ टेलीग्राम पर ज्वाइन जरूर कीजिए, क्योंकि वहाँ पर एक से एक फंडामेंटल कंपनी को मैं पोस्ट करते रहता हूं। अब बात करते हैं सिंटेक्स की। तो सिंटेक्स को मैं वन डे के चार्ट को लगाऊंगा दोस्तों, और वन डे के चार्ट में हम लोग देखेंगे कि इसमें भी कुछ प्राइस सेक्शन है। अब ये जब नीचे की साइड में आ रहा है तो आने दीजिए, इसको कम से कम 13 रुपया 14 रुपये आने दीजिए, उसके बाद से फिर इसकी बाइंग की जाएगी। अगर आपके पास ऑलरेडी है तो इस स्टॉक में डरने की जरूरत नहीं है। सो दोस्तों, इसी के साथ विदा लेते हूँ। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेनी स्टॉक्स के साथ।